हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा मैम। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ मास्टर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। इसमें हम लोग यूनिट 4 देख रहे थे, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पिनर पाइरिमिडीन सिंथेसिस। तो कोई भी रिएक्शन स्टूडेंट अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम इस रिएक्शन को भी बहुत अच्छे से देखेंगे और लेक्चर में हम देखेंगे इसका जनरल रिएक्शन, मैकेनिज्म एंड एप्लीकेशन। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पिनर पाइरिमिडीन सिंथेसिस रिएक्शन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है। पॉइंट फर्स्ट है हमारा, इन 1880 पिनर फाउंड दैट एमिडीन डेरिवेटिव्स रिएक्टेड विथ एसिटो एसिटिक एस्टर टू गिव पिरिमिडीन्स, ठीक है। तो यानी कि कौन से साइंटिस्ट इस रिएक्शन को दिए थे, तो पिनर, ठीक है। इन्हीं के नाम पे इस रिएक्शन का नाम भी पड़ा है। तो पिनर ने 1880 में देखा था कि एमिडीन डेरिवेटिव्स जो हैं वो एसिटो एसिटिक ईस्टर के साथ रिएक्ट करके पिरिमिडीन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये किसने देखा था? पिनर ने देखा था 1880 में। सेकेंड पॉइंट है हमारा, लेटर द एसिटो एसिटिक ईस्टर रिप्लेस्ड बाय 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड लाइक मेलोनिक ईस्टर, बीटा डाइकीटोन्स, ठीक है। तो बाद में यहाँ पे एसिटो एसिटिक ईस्टर जो था इसे रिप्लेस कर दिया गया 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड में, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा, इट इज़ द कंडेंसेशन ऑफ 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड विथ एमिडीन्स कैटालाइज्ड बाय एसिड और बेस टू गिव पिरिमिडीन डेरिवेटिव्स। तो ओवरऑल यदि हम पिनर पिरिमिडीन सिंथेसिस की बात करें तो यहाँ पे हम लोग 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड को रिएक्ट कराते हैं एमिडीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड या फिर बेस कैटालिस्ट, ठीक है, जिससे कि हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, जो फाइनल सिंथेसाइज होता है, वो पिरिमिडीन डेरिवेटिव हमें मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 3 चीज़ याद रखना है। यहाँ पे हमारे 2 तो रिएक्टेंट है आपके, 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड और दूसरा आपका एमिडीन, ठीक है। और ये दोनों रिएक्टेंट एसिड के प्रेजेंस में बनाते हैं प्रोडक्ट पिरिमिडीन। तो ये है आज का रिएक्शन के बारे में, पिनर पिरिमिडीन सिंथेसिस, ठीक है। हम एक बार पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा होता है स्टूडेंट। तो ये हमारा है पिरिमिडीन। हम इसी को सिंथेसाइज करेंगे, इसी मॉलिक्यूल्स के डेरिवेटिव्स को बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ पिनर पिरिमिडीन सिंथेसिस, ठीक है। तो ये जो हमारा आप देख रहे हैं कंपाउंड है, ये 6 मेंबर्ड एरोमेटिक रिंग है ना। 6 मेंबर्ड है, देखिए यहाँ पे मैंने नंबरिंग किया है। फर्स्ट पे ये नाइट्रोजन, देखिए हम नंबरिंग कैसे करते हैं, जिस साइड से हम इस नाइट्रोजन से स्टार्ट करें तो हमें जिधर से नाइट्रोजन पहले मिलेगा उधर ही साइड हमारा काउंटिंग बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इस नाइट्रोजन से स्टार्ट किए तो देखिए एक कार्बन के बाद दूसरे नंबर पर ही यहाँ पर नाइट्रोजन मिल गया, तो ये हमारा जल्दी पड़ जा रहा है नाइट्रोजन, इसलिए हम लोग यहाँ से इसकी काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 मेंबर्ड एरोमेटिक रिंग है, ठीक है। यहाँ पे आपको टोटल 4 कार्बन एटम देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ सेकेंड नंबर पे 1 कार्बन है और 4 5th 6th यहाँ पे 3 कार्बन है, तो टोटल 4 कार्बन एटम होते हैं इसके अंदर और 2 नाइट्रोजन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखें तो जो नाइट्रोजन एटम होते हैं वो आपके नंबर 1st और नंबर 3rd पे मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 3 हमें डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। तो ये ओवरऑल आपका पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर है, बहुत ईजी है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये पिछले वाले मॉलिक्यूल से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता रहेगा, ठीक है। इसका जो अभी आगे रिएक्शन या मैकेनिज्म देखेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत रिलेटेड है स्टूडेंट। यदि आप पिछला वीडियो अच्छे से देखेंगे तो ये वाला मैकेनिज्म आपको समझने में बहुत आसान होगा, ठीक है। हम एक बार जनरल रिएक्शन भी देखते हैं इसका। तो जनरल रिएक्शन में मैंने बताया कि यहाँ पे हम लोग 2 रिएक्टेंट लेते हैं। पहला होता है हमारा एसिटो एसिटेट, यानी 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड कोई रहेगा, तो हमने यहाँ पे लिया है मिथाइल एसिटो एसिटेट और हम इसे रिएक्ट कराते हैं एमिडीन से। तो ये हो गया हमारा एमिडीन डेरिवेटिव। यदि यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया तब तो ये हमारा एमिडीन हो गया, और यदि आर के प्लेस पे हम कोई अदर सब्सटीट्यूट रख देते हैं तो हमारा वो एमिडीन डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को हमने यहाँ पे एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्ट कराया और हमें यहाँ पे मिलता है पिरिमिडीन। तो ये है इसका जनरल रिएक्शन। एप्लीकेशन की बात करें स्टूडेंट तो पहला पॉइंट कह रहा है कि यूज्ड एज द एंटीबायोटिक सच एज एमेसिटीन, ठीक है, जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ट्रीट करने में हेल्प करता है, ठीक है। यानी हमारे ये जो पिरिमिडीन है इसका हम लोग यूज करते हैं एंटीबायोटिक ड्रग बनाने में, ठीक है, जो कि हमारा एंटीबैक्टीरियल ड्रग की तरीके से काम करता है, ठीक है। सेकेंड कह रहा है कि सल्फर कंटेनिंग पिरिमिडीन, फॉर एग्जाम्पल 2-amino-4 हाइड्रोक्सी पिरिमिडीन इंटरफियर विद द एक्शन ऑफ फोलिक एसिड।
तो सल्फर कंटेनिंग जो पिरिमिडीन होते हैं वो आपके जाके फोलिक एसिड का जो एक्शन होता है उसे इंटरफेयर करते हैं, ठीक है। यानी आप यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि सल्फर कंटेनिंग पिरिमिडीन जो होते हैं वो एंटागोनिस्ट की तरीके से काम करते हैं फॉर द फोलिक एसिड, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा यूज्ड एज एंटीवायरल एजेंट सच एज आइडोडीऑक्सीयूरिडीन। तो ये हमारा एंटीवायरल एजेंट की तरीके से भी यूज होता है। अब हम देखेंगे स्टूडेंट मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, यहाँ से बिल्कुल भी आप कहीं भी मत जाइएगा, ठीक है। कंसंट्रेट होकर मैकेनिज्म देखिए और वीडियो को स्किप मत कीजिए। आइए वीडियो मैकेनिज्म अच्छे से देखते हैं। तो ये मैकेनिज्म जो है जो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था बहुत उससे मिलता जुलता रिएक्शन है, ठीक है। यदि आपको पिछला अच्छे से याद हो गया होगा तो आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, यहाँ पे भी आप इसे अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं मैकेनिज्म में सबसे पहले हमें लेना है अपना मिथाइल एसीटोएसीटेट, ठीक है। हमने अपना फर्स्ट रिएक्टेंट लिया मिथाइल एसीटोएसीटेट। अब हम इसे रिएक्ट कराएंगे H+ आयन से, जो कि हमारा ये क्या है एसिड कैटलिस्ट की तरीके से काम करेगा। यानी हमने कैटलिस्ट सबसे पहले लिया और मिथाइल एसीटोएसीटेट लिया। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है कि यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है ना स्टूडेंट। तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसलिए ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो जिसकी वजह से एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लेगा, जिसके वजह से कार्बन का शेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन के पास चला जाता है और कार्बन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या हो जाएगा एक बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, ऑक्सीजन कैरी करेगा नेगेटिव और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब जो हमारा एसिड कैटलिस्ट है H+ आयन, ये ऑब्वियसली नेगेटिव आयन की तरफ ही अट्रैक्ट होगा। तो ये कहाँ जाकर अटैक कर लेगा ऑक्सीजन के पास चलेगा, बोलेगा मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, प्लीज़ मुझे अपने साथ रख लो, मुझे भी थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन दे दो, ठीक है। तो ये H+ आयन आपका यहाँ जाके ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा, ठीक है, जैसा कि हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए हमारा ये वाले ऑक्सीजन अब सिंगल बॉन्ड बचा और यहाँ पे हाइड्रोजन आके लग गया है, ठीक है। लेकिन अभी भी कार्बन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज रहेगा क्योंकि इसका शेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन अपने पास ले लिया था। तो कार्बन अब कहेगा कि मैं स्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी लग रही है, ठीक है, ये वाला कार्बन यहाँ का। तो इसे अब क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब हम अपना लाएंगे दूसरा रिएक्टेंट एमिडीन। एमिडीन का स्ट्रक्चर देखिए यही होता है NH2CNHR, ठीक है। तो जो एमिडीन में ये NH2 स्टूडेंट इसके पास होता है आपका इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो नाइट्रोजन कहेगा कि कार्बन का गरीबी मुझसे देखा नहीं जा रहा है, मैं उसका हेल्प करूँगा। तो ये नाइट्रोजन दानिया वीर बाबा बन के जाते हैं यहाँ अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने, किसको कार्बन को। तो ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन जाएगा और ये कार्बन को देकर बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। तो फाइनली हम देखेंगे तो ये वाला पोर्शन अब इस कार्बन से जाकर अटैच हो जाएगा। तो हमने ये वाले पोर्शन को देखिए यहाँ पे अटैच करा दिया, ठीक है। तो इस कार्बन से हमारा यहाँ लग जाएगा नाइट्रोजन, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ही बॉन्ड फॉर्मेशन होगा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण। तो ये हो गया आपका नाइट्रोजन, इससे अटैच है 2 हाइड्रोजन जो कि यहाँ पे ओपन स्ट्रक्चर में दिखा दिया गया है, और इससे अटैच है आपका कार्बन डबल बॉन्ड NH और कार्बन सिंगल बॉन्ड R। तो यहाँ पे हमने दिखा दिया कार्बन डबल बॉन्ड NH एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड R। तो इस तरीके से यहाँ पे आके ये वाला हमारा मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब होगा क्या स्टूडेंट कि नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इसलिए कहीं ना कहीं नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और नाइट्रोजन के ऊपर हमें पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये गरीबी नाइट्रोजन के पास आ गया, ये बहुत दानी बाबा बन के अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए थे कार्बन को। लेकिन होता है ना जो बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं वो होते हैं असल में बहुत बेकार हैं। अब ये क्या करेगा अपने से अटैच इस हाइड्रोजन को धक्के मारकर बाहर निकाल देगा और इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन से कौन रख लेगा नाइट्रोजन। यानी कि हाइड्रोजन को ये बिना इलेक्ट्रॉन दिए एज ए H+ आयन में बाहर निकाल देगा और इसका जो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन था ये रख लेगा नाइट्रोजन अपने पास खुद को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब नाइट्रोजन अपने पास रख लेगा तो ये चार्ज तो अब खत्म हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा यहाँ पे स्टूडेंट आप देखोगे कि ये जो H+ आयन यहाँ से निकला था इसको रख लेगा ये ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन क्या कहेगा कि मुझसे तुम्हारी गरीबी देखी नहीं जा रही है, नाइट्रोजन तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल दिया, आ जाओ तुम मेरे पास आ जाओ, ठीक है, मैं तुम्हें अपने पास रख लेता हूँ। तो ये वाला हाइड्रोजन जो यहाँ से निकला ये चला जाएगा OH के पास यहाँ पे, ठीक। तो ओवरऑल हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था अब ये न्यूट्रलाइज हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन रख लिया तो ठीक, और यहाँ का हाइड्रोजन एटम चला गया इसके पास, तो हम
टोटल हो जाएगा OH2। लेकिन चूँकि ये H+ आयन के फॉर्म में गया था स्टूडेंट, और ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाता है, इसलिए अब जो हाइड्रोजन की गरीबी थी वो गरीबी किसके ऊपर दिखने लगेगी, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, यानी ओवरऑल ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाने में लग गया है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो फिर ऑक्सीजन भी रोना रोएंगे कि मुझसे ये पॉजिटिव चार्ज देखा नहीं जा रहा है, मुझसे ये गरीबी नहीं देखी जा रही है, मुझे स्टेबल होना है, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो ये खुद को स्टेबल बनाने के लिए क्या करेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर एज ए वाटर मॉलिक्यूल ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ होगा, तभी तो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा और अपने चला जाएगा बाहर, खुद को बैलेंस करके, न्यूट्रलाइज करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल देखिए बाहर निकल गया। अब चूंकि कार्बन का अब यहाँ से चला गया इलेक्ट्रॉन, तो अब गरीबी किस पे देखने को मिल जाएगी, इस वाले कार्बन एटम पे देखने को मिल जाएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज हमारा आ जाएगा इस कार्बन एटम पे। ठीक है, इतना स्टेप क्लियर है। अभी तक बाकी चीज़ों में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, जैसे आपकी चीज़ें लगी हुई हैं सेम वैसे ही लगती चली जाएंगी। ठीक है, ये वाला पोर्शन हो गया आपका, चाहे यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप अटैच है, यहाँ पे कोई बदलाव नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी उन्हीं पॉइंट को हाईलाइट किया जा रहा है जहाँ पे बदलाव आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, अब जब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया इसका भी इलेक्ट्रॉन लेकर, तो कार्बन पे आ जाता था पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये कार्बन का पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया है, यानी जो कार्बन पे गरीबी आ गई है, फिर ये नाइट्रोजन कहेगा, ये वाला नाइट्रोजन अब कहेगा कि मुझसे कार्बन की गरीबी नहीं देखी जा रही है, तो नाइट्रोजन के पास होता है इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और फिर से कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट हम यहाँ पे इस चीज़ को अब ना जस्ट ऐसे अपोजिट करके ऊपर साइड दिखा देंगे। ठीक है, यहाँ से हम ले जा रहे हैं ऊपर ताकि एक अच्छा स्ट्रक्चर बनता चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक, देखिए हमारा बाकी चीज़ें बिल्कुल वैसे के वैसी हैं, अब यही चीज़ बस ऊपर चला गया, यहाँ पे बना लिया डबल बॉन्ड, इस नाइट्रोजन से यहाँ पे लगा था हाइड्रोजन, हमने यहाँ पे दिखा दिया, नाइट्रोजन से अटैच था कार्बन, ये कार्बन हमने यहाँ सिंगल बॉन्ड से कार्बन दिखा दिया, और कार्बन से अटैच था डबल बॉन्ड NH और सिंगल बॉन्ड R, जो कि यहाँ दिखा दिया हम लोग डबल बॉन्ड NH और सिंगल बॉन्ड R, ताकि ये अभी जब रिंग फॉर्मेशन करेगा ना स्टूडेंट, तो यहाँ से ये चीज़ें बनाने में ईजी होंगी। ठीक है, इसलिए हमने जस्ट इसको ऊपर साइड रख दिया है। ठीक, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आप समझ सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर क्या आ जा रहा है, गरीबी का ठप्पा लग जा रहा है, यानी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो इस केस में भी नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया था और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया था, तो नाइट्रोजन पे अब आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक, और नाइट्रोजन बहुत ही गंदा है, ये भले ही अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके दूसरे को कह रहा है मैं स्टेबल बना रहा हूँ, लेकिन ये अपने लोगों के साथ क्या कर रहा है, धोखेबाजी कर रहा है। तो ये क्या करेगा, अपने से अटैच इस हाइड्रोजन को फिर से धक्के मार के बाहर निकाल देगा, और ऐसे धक्के मारेगा कि इसका इलेक्ट्रॉन खुद अपने पास रख लेगा। ठीक है, यानी इससे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है स्टूडेंट उसको रख लेगा नाइट्रोजन खुद अपने पास, और इस हाइड्रोजन को एज H+ आयन बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन अपने पास नाइट्रोजन रख लिया, तो इसकी गरीबी खत्म हो जाएगी, यानी ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, और इस H+ आयन को कौन रख लेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे मेहरबान है ये, मतलब H+ आयन पे ये ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मेहरबान है, कह रहा है कि मुझसे तुम्हारी गरीबी देखी नहीं जा रही है, नाइट्रोजन ने तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल दिया, आ जाओ तुम मेरे पास आ जाओ, तो ये H+ आयन चला जाएगा इस ऑक्सीजन के पास। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ का गरीबी ख़त्म हो गया और हाइड्रोजन यहाँ से जाके इस पे अटैच हो गया। ठीक है, इसी सेम टाइम पे हाइड्रोजन क्यों यहाँ से आकर अटैच हो रहा है, क्योंकि देखिए ये बॉन्ड जो डबल बॉन्ड है स्टूडेंट, ये कहीं ब्रेक हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा था, तो एक बॉन्ड ब्रेक करके अपने पास इलेक्ट्रॉन रख लिया यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन चल गया, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इसी नेगेटिव के साथ हाइड्रोजन H+ आयन के फॉर्म में जाकर अटैच हो जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाएगा, अटैच कर जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा स्टूडेंट, जो यहाँ नाइट्रोजन था अब यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन खत्म हो चुका है, गायब, ये पॉजिटिव चार्ज भी न्यूट्रलाइज हो गया क्योंकि यहाँ पे इसने अपने पास रख लिया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये H+ आयन इसके पास आ गया है, तो यहाँ पे हो गया OH ग्रुप और ये बॉन्ड हमारा टूट चुका है। ठीक है ना, समझ रहे होंगे आप।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें पॉजिटिव चार्ज देखने को अभी मिलेगा, क्योंकि इसने क्या किया है, इसके साथ सेल इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लिया था, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो कार्बन फिर से रोने लगेगा कि अब मुझे गरीबी मिल गई, सब अपना गरीबी मिला जुला के मेरे पास ले आए। अब तो कार्बन खुद को स्टेबल करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है कि कोई मुझे स्टेबल कर दो, कोई मुझे स्टेबल कर दो। तो नाइट्रोजन फिर से क्या करेगा, आएंगे यहाँ पे डोनेट करने, वीर बाबा दानिया वीर बाबा बन के कहेंगे कि मैं तुम्हें अपना इलेक्ट्रॉन देकर तुम्हारे साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करूँगा। लेकिन किस तरीके से, फिर से अपने इस अटैच्ड हाइड्रोजन को धक्के मार के बाहर निकाल देगा और इसका इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा, या आप कह दीजिए इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा तो एज ए निगेटिव चार्ज, और ये निगेटिव और यहाँ का पॉजिटिव मिलके बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। या आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कर जाता है यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन में कार्बन के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो ये H+ आयन को फिर से कौन रख लेगा, ऑक्सीजन। हम बोले ना कि H+ आयन को क्या, ये ऑक्सीजन जो है ये H+ आयन पे बहुत मेहरबान है। जब भी H+ आयन निकल रहा है तो ऑक्सीजन कह रहा है तुम मेरे पास आ जाओ, तुम्हारी गरीबी हमसे देखी नहीं जा रही है। तो ये H+ आयन अब फिर से इस ऑक्सीजन के साथ जाकर बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा और ओवरऑल यहाँ पे क्या बना देगा, OH2, ठीक है। दिख रहा है स्टूडेंट अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे ये वाला H आके OH2 बना लिया, और ये वाला देखेंगे यहाँ पे अब एक न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा नाइट्रोजन और इस वाले कार्बन के बीच में। तो देखिए यहाँ कार्बन और ये नाइट्रोजन के बीच में ये वाला जो बॉन्ड है ये नया बन गया, और इसी कार्बन पे आपका OH अटैच था, तो यहाँ साइड में हमने दिखा दिया OH2, ठीक है। OH2 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जैसा कि अभी हमने पीछे भी बताया था कि ऑक्सीजन ने H+ आयन को अपने पास रखा था, ठीक है। इसलिए H+ आयन की गरीबी किसके पास आ जाएगी, ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके हाइड्रोजन को अपने पास रखा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के पास जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये H2O पॉजिटिव जो है अपने आप को अनस्टेबल फील करेगा, ऑक्सीजन खुद को बहुत अनस्टेबल फील करेगा। तो ये क्या करेगा, खुद को स्टेबल बनाने के लिए कार्बन के साथ जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को लेकर एज ए वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल के रूप में ये बाहर निकल गया, लेकिन कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेता चला गया, तो इस वाले कार्बन पे हमारा आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जो कि हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया स्टूडेंट, कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, बाकी तो जो चीज़ें जैसी थी वैसी ही रहेंगी, बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक। तो अब इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो कार्बन रोने लगेगा कि मेरा तो 4 वैलेंसी होता है, मैं 3 बॉन्ड ही बनाया हूँ, मुझे किसी तरीके से स्टेबल किया जाए, मुझे किसी तरीके से क्या किया जाए, स्टेबल किया जाए, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो ये वाला कार्बन एटम है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, है ना, क्योंकि कार्बन है 4 वैलेंसी बनाएगा, तो 2 बॉन्ड तो इधर बनाया हुआ है, तो 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ शेयर किया है। तो यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम को यहाँ पे अपने से बाहर निकालेगा, और ये वही हाइड्रोजन एटम है स्टूडेंट बाहर निकल रहा है जो हमने स्टार्टिंग में एज ए कैटलिस्ट यूज किया था, ठीक है। तो कैटलिस्ट का रोल क्या होता है, वो सिर्फ रिएक्शन में आएगा, रिएक्शन को बूस्टअप करेगा, फिर चला जाएगा, रिएक्शन में इन्वॉल्व कभी नहीं होता है। तो वही कैटलिस्ट वाला हाइड्रोजन एक तरीके से यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ पे कार्बन के साथ शेयर करके डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। तो यानी कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक नया डबल बॉन्ड बन जाएगा, जिससे कि ये वाला जो कार्बन था इसकी गरीबी भी खत्म हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हो जाएगा, तो इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक आ जाएगा डबल बॉन्ड, और यही हमारा फाइनल स्ट्रक्चर होता है पिरिमिडीन का, ठीक है। हमने जैसे कि स्टार्टिंग में देखा था पिरिमिडीन क्या होता है, 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड एंड 2 नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 कार्बन है टोटल, एक कार्बन यहाँ पे, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ। तो यहाँ पे आप देखोगे मेन रिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। अभी इसके सब्स्टिट्यूट को मत देखिए, इस पे जो अटैच है उनकी बात नहीं करें। तो जो मेन रिंग होता है आपका पिरिमिडीन का, यहाँ इसमें आपके 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन एटम होते हैं, तो आप यहाँ देख लेंगे, ठीक है। और हम यहाँ नंबरिंग जब करेंगे तो हमने देखा था कि 1 और 3 पे नाइट्रोजन आना चाहिए, तो फर्स्ट नंबरिंग यहाँ से किए, सेकेंड और थर्ड, तो यहाँ पे आपके फर्स्ट पे नाइट्रोजन और थर्ड पे नाइट्रोजन आ गया। बाकी आपके देखिए 3 डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और 4 कार्बन एटम भी प्रेजेंट है, यानी कि हमारा फाइनली पिरिमिडीन डेरिवेटिव का सिंथेसिस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसका मैकेनिज्म होता है। होप कि आपको सारे स्टेप अच्छे से समझ में आए होंगे, सभी स्टेप क्लियर होंगे, ठीक है। आइए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। पेज नंबर 1,
पेज नंबर 2। तो होप स्टूडेंट की लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, हर पॉइंट क्लियर होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, कीप सपोर्टिंग।